अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हमारे अंदर जो है जीवन नहीं है। यानी कि मैं आपकी उस आत्मा की बात कर रहा हूँ, उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो आप सभी के अंदर है और उसकी वजह से आप लोगों का जीवन है। और अगर हम परमेश्वर में हैं और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो हमारे अंदर आत्मिक जीवन नहीं है। और उसी आत्मा जो कि हमारा बूस्टर है, वही हमें चलाने वाला है, हमारा कंफर्टर है, हमारा सहायक है, हमारा एडवोकेट है। मैं उसी आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो है पवित्र आत्मा, रूह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस रूहे पाक का धन्यवाद करते हुए हम उसी आत्मा के बारे में आज गहराई से समझेंगे और उसके फल के बारे में हम सीख रहे हैं। और जब तक ये फल हमारे पास हमारे जीवन में नहीं है परमेश्वर के प्रियो, तब तक हम पवित्र आत्मा के अंदर गहराई से नहीं जा सकते, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम वचन कहना क्या चाहता है और परमेश्वर हमारे जीवन से लेना क्या चाहते हैं। परमेश्वर के जय जयकार करते हुए मैं शुरू करता हूं। आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं और आप बने रहिएगा और बहुत ही अद्भुत बातें प्रकट होने को है और परमेश्वर की महिमा होने को है। इसके लिए हम चलेंगे। आज सबसे पहले मैं भजन से स्टार्ट करूंगा और भजन से भी पहला भजन उसका 1 वचन से लेके और 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर इस विषय को हम गहराई से समझेंगे कि पवित्र आत्मा आज क्या कहना चाहती है। आप बने रहिएगा और पवित्र आत्मा की अद्भुत गवाहियां आज भी होने को है और पवित्र आत्मा की बातें आज भी होने को है। प्रेज द जीसस, हालेलुया। भजन संहिता पहला अध्याय 1 वचन से लेके हम 3 वचन तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर के लोगों, ये बात बताना आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और ये बात हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना हो। ये वचन आपने भजन संहिता कई बार पढ़ा होगा, तो आपने, अब मैं आपको समझाऊंगा परमेश्वर हमसे चाहते क्या हैं, आप हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। प्रेज जीसस। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, यानी कि परमेश्वर यहाँ पर धन्य कह रहा है उस व्यक्ति को जो नंबर 1 लिखिए कि जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, यानी कि जो दुष्ट युक्ति करता है, किसी की हानि, किसी का पैसा खींचना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी को झूठे केस में फंसाना, किसी के लिए मारने की युक्तियां करना, किसी के लिए गलत सोचना और मृत्यु की किसी की कामना करना, मुंह से गलत बोलना। दुष्टों की ये युक्तियां हैं जो मैंने आपको बताई संक्षेप में, और भी बहुत सारी कैटेगरी है इसकी युक्तियों की। परमेश्वर कह रहे हैं वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों में नहीं चलता। नंबर 2, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, यानी कि जो कोई बुरा करना व्यक्ति है, चाहने वाला व्यक्ति है, उसके मार्ग में भी नहीं खड़ा होता। एक तो पहला बताया कि दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। दुष्टों की युक्तियां बहुत सारी हैं, शरीर के सारे काम जो कि परमेश्वर पसंद नहीं करते दुष्टों की युक्तियों में आता है। और जो चीज़ आपको परमेश्वर से दूर करती है और परमेश्वर जिस चीज़ से घृणा करता है वो पाप में आता है। परमेश्वर के लोगों, जो भी काम आप परमेश्वर के विरोध में करते हैं और परमेश्वर का विश्वासघात करते हैं, वो काम पाप में आता है। परमेश्वर के लोगों, आपको अच्छा लगता है या लगती है, इससे मतलब नहीं है। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, इससे मतलब है परमेश्वर के लोगों। और धन्य वही लोग हैं जो कि परमेश्वर के बताए हुए वचनों पे चलते हैं और परमेश्वर के वचनों को आत्मसात करते हैं। परमेश्वर के लोगों, आप अगर ऊपर से पढ़ते हैं, ये अपने भजन संहिता 1 का 1 वचन आपने कई बार पढ़ा होगा, मगर परमेश्वर के लोगों, हर चीज में इतनी गहराई है। जब तक आपके अंदर परमेश्वर की वो आत्मा नहीं है, आपके अंदर वो भावना नहीं है कि जिससे आप उस वचन की गहराई को समझ पाएं, तब तक आपके जीवन में वो काम नहीं करता। एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि पूरी बाइबिल तो हमारे लिए है। लोग कहते हैं, कई जगह बार मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि बाइबिल का हर एक वचन हमारे लिए है। मैं ये बात बताना चाहूंगा, पूरी बाइबिल तो हमारे लिए है, मगर पूरी बाइबिल में से हमारे लिए नहीं है। समझ रहे हो आप? बहुत ही गहरी बात है। पूरी बाइबिल तो हमारे लिए है, मगर पूरी बाइबिल में से हमारे लिए नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि हर वचन हमारे लिए है, ऐसे लोग कहते हैं और फिर इसको तोड़ मरोड़ के प्रचार भी करते हैं। आप इस गहराई को समझिए, पूरी बाइबिल हमारे लिए है, मगर पूरी बाइबिल में से हमारे लिए नहीं है। क्यों, कैसे? अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि अगर जैसे लिखा है कि परमेश्वर नहीं है, क्या ये हमारे लिए है?
क्या गलत काम जो बाइबल के अंदर लिखे गए हैं नहीं कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए है? आप समझिए गहराई को कि पूरी बाइबल हमारे लिए है, पूरी बाइबल में से हमारे लिए नहीं है। लोगों ने परमेश्वर का जगह जगह विश्वासघात किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, क्या हमारे लिए है? परमेश्वर के लोगों, यही गहरी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते और वचन को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं करना है। हमेशा वचन की गहराई में जाके समझिए कि वो वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आप ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं सही है, कोई नहीं, झूठ बोल दिया तो सही है, उससे होगा क्या? परमेश्वर ने मना किया है, होगा क्या? आप देख लीजिएगा क्या होगा। परमेश्वर के आगे आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, परमेश्वर हर बात को समझ रहा है और ये वही भवन है जहां पर आपको हर बात बताई जाएगी जो आप ने आज तक सुनी नहीं और समझी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि धन्य है जो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसा भी होगा कि लोग जो हैं ठट्टा करने वालों के यहाँ बैठना पसंद करते हैं। आप देखिए ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, आप कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, आप जॉब में जाते होंगे, गलत गलत भद्दी भद्दी मजाक लड़के लड़कियां करते होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि धन्य वह पुरुष है जो पहले दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पाप करने की तो दूर की बात है, और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। आप दोहरी पर्सनैलिटी लेके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि मैं ये फेस लेके भी प्रवेश कर जाऊंगा, फिर ये फेस लेके प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों वो माध्यम है जो आपको अंदर तक जांचता है और अंदर तक आप लोगों से बातें करता है। अगर ये बातें आपके जहन में जा रही हैं जो परमेश्वर बताना चाह रहे हैं तो हाँ और आमीन लिखिए, हालेलुया लिखिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ये खरा वचन ही आपके जीवन में वो बातें लाके देगा जो कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, और यही बदलाव वचन के माध्यम से है। परमेश्वर के लोगों, आप समझ में आया कि पूरी बाइबल तो आपके लिए है, पूरी बाइबल में से आपके लिए नहीं है। आप समझिए, क्योंकि इसके अंदर हमें चिताने के लिए बहुत सारी एग्जाम्पल दिए गए हैं, फिर उसके बारे में एलाबोरेट किया गया है। तो वो गलत बातें नहीं पकड़नी है, आपको सही बातें पकड़नी है। पता आपको सही बात का होना चाहिए था। परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से ये कहते हैं कि व्यवस्था नहीं थी तो पाप जो है पाप नहीं गिना चाहिए जाता था, और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग जो हैं पाप को पाप नहीं मानते, वो कहते हैं सही है सही है। इवन मैं इस मंच से आपको बिल्कुल खुल के बताऊंगा कि बहुत सारे मैंने जो पास्टर्स मैंने देखे अपने इस परमेश्वर के एक्सपीरियंस में, जो कि दो वाइफ लेके बैठे हुए हैं और तब भी अपने आप को पवित्र बना के और कई कलीसियां चलाते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब तक आपके पास ये खरा वचन नहीं जाएगा, जो सेवक हो एक ही पत्नी का पति हो, ये साफ साफ परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। आप समझिएगा, और यही गहराई है। तो समझ रहे हो आप, पूरी बाइबल तो आपके लिए है मगर पूरी बाइबल में से आपके लिए नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आया होगा धन्य कौन कौन से लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परंतु दूसरा वचन क्या कहता है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये धन्य लोगों की बात हो रही है जो तीन बात नहीं करता, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों की मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्टा नहीं कर वालों की मंडली में नहीं बैठता, और वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और पहले का तीसरा वचन इसको मार्क करिएगा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। इंग्लिश बाइबल में इसमें लिखा हुआ है द राइजेस ऑफ द रिवर ऑफ द वाटर, यानी कि नदियों के किनारे। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए परमेश्वर के लोगों, ये बात आई कि हम हमेशा सफलता को देखते हैं। हम ये जो बातें परमेश्वर में होनी चाहिए हम कभी वो नहीं देखते, और इस कारणवश
हम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम वचन को गहराई से नहीं समझते, हम वचन को गहराई से अंगीकार नहीं करते। हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर में सफल कितना है, मगर आप ये नहीं देखते उस सफलता के पीछे कारण क्या है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल क्यों नहीं करता। आपके जहन में बातें आती होंगी, परमेश्वर मुझे बता रहे पवित्र आत्मा के माध्यम से कि आपके जहन में बातें आती होंगी ऐसी, मगर आप इस्तेमाल भी होना चाहते होंगे कि मगर हो नहीं पाते हैं। आप मुंह भी खोलना चाहते हो मगर खोल नहीं पाते हैं परमेश्वर के लोगों, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यह धन्य फसल की बात हो रही है और वो अपनी ऋतु में फलता है। ऋतु का मतलब है, ये मतलब द राइट टाइम ऑफ गॉड। समझ रहे हो आप? आपने परमेश्वर की सेवा करने की सोची, आपने कोई अच्छा काम करने की सोची, ये किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सोचा। अभी परमेश्वर की बातें बीच में नहीं आई तो परमेश्वर के लोगों तो वो काम पूरा नहीं हुआ। जब आपकी बातें और परमेश्वर की बातें मैच कर जाती हैं परमेश्वर के लोगों, तब वो काम सिद्ध होता है और तब आपके जीवन में परमेश्वर का काम होता है। और पवित्र आत्मा की ये बात आपके जहन में गई है तो हाँ और आमीन लिखिएगा और यस टू लिखिएगा कि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की ये बातें और बढ़ती चली जाए, क्योंकि वो वृक्ष के समान है। कौन? वो धन्य पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। ये नहीं कहता अरे यार मैं कहां फंस गया, इससे पहले तो मैं पहले ही अच्छा था। जैसे इजरायली कह रहे थे कि मूसा तू मुझे कहां लेके आ गया, इससे पहले तो हम दास्ता में अच्छा थे। और आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कहते हैं इससे पहले तो मैं पाप में अच्छा था, इससे अच्छा तो पहले ही था कि मैं आजादी से सारे काम करता भी था और मुझे आनंद भी आता था। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको आनंद चाहिए तो वो आनंद परमेश्वर है। आपको अगर जीवन चाहिए तो वो जीवन परमेश्वर है। आपको अगर रास्ता चाहिए तो वो रास्ता परमेश्वर है। और आपको अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो वो सफलता परमेश्वर है। और आपको अगर अपने जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और वही फल साफ साफ लिखा है वो अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर के लोगों, जो भी राइचियस पर्सन है, जो भी धन्य व्यक्ति है, वो जो है वेट करता है कि परमेश्वर की साथ और उसका साथ, परमेश्वर की बात और उसकी बात एक हो जाए और उसी समय वो फल जो है उसकी डाल पे फलता है। और क्या लिखा हुआ है? जब ऐसा होता है जो हम सोच रहे हैं और जो परमेश्वर सोच रहा है, हम उस बात को करते हैं उसी समय जो परमेश्वर हमें कहता है, तब क्या होगा? तब उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप समझ में आई कि क्या गहराई है? जब हम परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करते हैं, जब हम परमेश्वर की वचन का सम्मान करते हैं, जब परमेश्वर के माध्यम का सम्मान करते हैं, जब परमेश्वर की बातों का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर के लोगों जिस काम में हाथ डालते हैं, अब आपको वचन समझ में आएगा कि मैं तेरे हाथ के काम पे आशीष दूंगा। कि क्यों? क्योंकि जिस काम में हम हाथ डालेंगे जो परमेश्वर हमें कहता है, भले किस नौकरी में आप होंगे, भले आप घर का गृहिणी काम करती होंगी, भले आप कहीं भी होंगे, तो परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और जो काम में तू हाथ डालेगा और डालेगी वो सफल होगा। ये वाणी आप रिसीव करिए और इन बातों को परमेश्वर के नाम से अंगीकार करिए। मगर तब जब ये अच्छा पेड़ वही होता है जो अच्छा फल को लाता है और अच्छा व्यक्ति वही होता है जो कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें चलता है। परमेश्वर के लोगों, आप भिन्न भिन्न माध्यमों का सहारा लेके परमेश्वर में बढ़ना तो चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा बोलता है कि बढ़ना तो चाहते हैं, मगर जो परमेश्वर कहता है कभी वो करना नहीं चाहते। कभी व्यवस्था आपको अच्छी नहीं लगती, कभी परमेश्वर की बातें आपको अच्छी नहीं लगती, कभी परमेश्वर के लोग आपको अच्छे नहीं लगते। परमेश्वर के लोगों, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि धन्य व्यक्ति वो है जो कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों को मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, व्यवस्था की बातों को जानता है, मानता है और रात दिन ध्यान करता है। तब उसके बाद जो है वो परमेश्वर की जो वाणी है और परमेश्वर की बातों का वेट करता है और वो जो है किसी भी अवस्था में रहे, जो ये दिखा रहा है वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे, यानी बहती नालियों के किनारे वाला जो वृक्ष है, बहती रिवर के किनारे वाला वृक्ष है, उसे सब झेलना पड़ता है।
तेज पानी के थपेड़े, उसको हवा तेज सब झेलना पड़ता है, मगर परमेश्वर के हिसाब से आप चलेंगे, ये थपेड़े या परेशानियां दिक्कतें तो आएंगी परमेश्वर के लोगों, मगर उसकी ऋतु में उसके समय में आप फलेंगे। और ये परमेश्वर बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और इस बातों को आप ग्रहण करिए, और तब जब आप हाथ डालेंगे किसी काम में तो वो परमेश्वर सफल करेगा। आप देखिएगा कि गहराई इसी बात में है कि आप उस अवस्था में व्यवस्था पर है कि नहीं। गहराई इस बात में है, गहराई इस बात में नहीं है कि परमेश्वर के लोगों कि खाली आप परमेश्वर का नाम लेते जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको मनन नहीं कर रहे हैं, अच्छी इस बात में नहीं है। और यही कारण है कि हम प्रॉस्पर नहीं हो पाते, हम परमेश्वर नहीं बढ़ पाते। हम दूसरों को देख के कहते तो जरूर हैं, मगर परमेश्वर के लोगों वो करते नहीं है। दूसरा इसलिए वहां पहुंचा है क्योंकि वो कर रहा है जो परमेश्वर ने उसे कहा है। अगर आप भी वही करेंगे तो परमेश्वर ने आपको लिए कहा है, कोई लड़की लड़का आदमी औरत मेरी बातों को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, जब आप वो करेंगे जो उसकी इच्छा है तो वो होगा जो आपकी इच्छा है। इस बात को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके खेदित मन को और गहराई में ले जाके आप लोगों को और बातों को समझाएगा और आप समझेंगे कि वाकई में क्या बात है। और ये जो फल है परमेश्वर के लोगों, यही फल पवित्र आत्मा की नींव है और यही फल प्रेम है। और इसकी बातें बताते बताते हमें 4 मीटिंग हो गई है, मगर खत्म ही नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रेम ही अनूठा है, ये बात ही अनूठा है और ये मंच भी परमेश्वर की नजर में अनूठा है, क्योंकि यहाँ वो बातें हैं जो कि छुपी हुई बातें हैं वो प्रकट परमेश्वर कराते हैं। और ये माध्यम पवित्र आत्मा का है। यीशु मसीह की जय बोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि हम और बातों को सीख सके और समझ सके। आइए कुछ क्षण हम आंखों को बंद करके परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे कि हम गहरी बातों में और पहुंच पाएं और परमेश्वर का आत्मा जो हमें प्रकाशन देना चाहता है हम रिसीव करें। आइए परमेश्वर के लोगों सब कुछ भूल के उसकी प्रार्थना करें। हे खुदावंद यीशु मसीह, आप धन्य हैं, आपका नाम धन्य, पवित्र 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 परमेश्वर है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम वो पेड़ बन पाए जो अच्छा फल लाता है यीशु मसीह। हम आपके हिसाब से चल पाए, हम जड़ों को देखें प्रभु, हम प्रभु टहनियों का ना देखें, हम फलों का ना देखें यीशु मसीह। हमको ऐसा बनाए रखो खुदा बाशिक की, ऐसा हमको बना खुदावंद यीशु। प्रार्थना करता हूं जितने जन उपस्थित हैं यीशु मसीह, प्रभु इनके जहन में आपकी आत्मा अभी काम करे और प्रभु यीशु मसीह इनको अंदर से टच करे यीशु मसीह। किसी पाप में है तो कायल करे यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। जो बीज अभी बोया जा रहा है यीशु मसीह प्रभु वो फलवंत हो और आपकी महिमा प्रभु इनके जीवन में हो खुदावन प्रभु। अभी और गहराई में अब लेके चलिए यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। लिखिएगा आमीन, हालेलुया, हाँ आमीन। और परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि अभी बहुत सी बातें ऐसी प्रकट होने पर है कि जो लोग देखते हैं उनके जीवन में परिवर्तन वो लेके देगी, लाके देगी। और जो क्वेश्चन आपका कई सालों से है परमेश्वर में, वो जवाब परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। अगर आप ये बात समझते हैं, मानते हैं और परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करते हैं तो लिखिए हाँ आमीन, यस ट्रू। और महिमा यीशु मसीह की हो, परमेश्वर मेरी ना हो। आमीन।